अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मकबूल हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स, तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना दूसरा लेक्चर, जो कि है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे कि ब्रांचेस उसकी जो है अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होती हैं। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जो हमारी पहली ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसमें ये क्या है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जस्ट हमने प्रॉफिट और लॉस और अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को हमने मेंटेन करना होता है। उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, आपने जज करना होता है अपने भी किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है आपको और उसमें लॉस कितना हुआ है। इसको देखने के लिए, इसको मापने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अमल को दोहराते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अमल को हम रिपीट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन या इसका जो हम कह सकते हैं, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू ascertain the true results of the business operation during a particular period of a time and to state the financial position of the business and a particular point of time। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें कितना लॉस हुआ, उसको जज करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अब टर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जो अकाउंट कर रहे होते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हमने पोजीशन को अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अपना प्रॉफिट है या लॉस है, उसको मापने के लिए हम कौन सा अमल करते हैं, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो कहते हैं आप किसी भी ड्यूरेशन का बिज़नेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिज़नेस का आपने उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ मालूम करनी है और उसके मुतल्लिक आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। ठीक है, जो आपके फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन हैं, जितने फ्यूचर डिसीजन हो सकते हैं, करंट डिसीजन हो सकते हैं। ठीक है, कोई जदीद उसमें कुछ भी आप चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग सके कि आपका बिज़नेस आपको प्रॉफिट दे रहा है या आपको लॉस दे रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रोसेस को करते हैं। हमारा दूसरा ब्रांच जो है, दूसरी ब्रांच है हमारे अकाउंटिंग की, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट वन थी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। अब कास्ट अकाउंटिंग को बनाने का, कास्ट अकाउंटिंग के अमल को दोहराने का मेन मकसद जो होता है वो कास्ट को ही फाइंड आउट करना होता है कि आपकी टोटल कास्ट कितनी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, जो हमारी उस पर टोटल कास्ट आ रही होती है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कास्ट अकाउंटिंग के अमल को करते हैं। ठीक है, कास्ट अकाउंटिंग के अमल को इसलिए दोहराया जाता है, कास्ट अकाउंटिंग का अमल इसीलिए किया जाता है ताकि हम हमारे बिज़नेस पे हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम जो चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल कास्ट है हमें वो टोटल कास्ट में कितने में पड़ रही है। ठीक है, बिलफर्ज मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मैंने पॉइंटर बनाया है, हमारी कंपनी जो है पॉइंटर बना रही है, तो इसके मुकम्मल एंड होने तक जितनी कास्ट होगी उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कास्ट अकाउंटिंग के अमल को दोहराएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमें फ़ायदा देती है, इट आल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट बाय इंडिकेटिंग अवॉइडेबल लॉसेस एंड वेस्ट। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हमें इसमें लॉसेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और वेस्टेज जो होती है, हमारा जो मटेरियल वेस्ट हो होता है उसकी कॉस्ट को भी डिटरमाइन करके हम क्या करते हैं, फिर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को दोहराते हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा पर्पज़ ये था कि हम उसमें प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करते हैं। कास्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड जो गुड्स होती हैं या हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो फाइनल प्राइस होती है या फाइनलाइज जब होती हैं कास्ट, फाइनल कास्ट जो होती है हम उसको क्या किसके ज़रिए फाइंड करते हैं, कास्ट अकाउंटिंग के ज़रिए फाइंड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड हमारे पास थी, कास्ट अकाउंटिंग, और थर्ड ब्रांच है हमारे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन periodically to the
मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस टू एनेबल इट टू टेक सूटेबल डिसीजंस। अब मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या होता है, आपके रेलिवेंट जो पीरियडिकल पीरियड टाइम एक ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पूरी फाइनेंशियल और आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आपका फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आपका फाइनेंशियल एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद मैनेजरियल अकाउंटिंग का अमल होता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का अमल का मेन पर्पस यही होता है कि आपके जो है इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है डिसीजंस के हवाले से, वो क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होती है। फाइनेंस की ही इंफॉर्मेशन होती है कि इस पूरे साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पीरियडिकली पीरियड में, ठीक है, ड्यूरेशंस में 1 ईयर हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, टू द मैनेजमेंट। आपने टॉप मैनेजमेंट को जवाब देना है, ठीक है, मैनेजर्स जो होंगे, ठीक है, ऑफ द बिजनेस टू एनेबल इट टू टेक। अब इसको देखते हुए उन्होंने आगे फर्दर फ्यूचर के डिसीजंस लेने होते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग के बाद ही वो अपने जो है फाइनल डिसीजन लेते हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, अपने पूरे ईयर का जो प्लानिंग होती है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग के बाद ही होती है। और आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ कि आज हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ।